आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे को मेरा बचपन याद दिला दिया। स्कूल में एंट्री इतनी अच्छी लगी, मोहक थी। तो जहाँ तक गुड लक की अगर मैं बात करूँ तो गुड लक तो वहीं से शुरू हो गया जब आपने यहाँ एडमिशन लिया। इतना संस्कारित, इतना अच्छा स्कूल मेरे जीवन काल के अंदर जितने भी देखे उसमें मैं जितनी तारीफ करूँ इस स्कूल की कम है। तो आप लोग लकी हैं, ऑलरेडी गुड लक आपके साथ है। इतने अच्छे टीचर आपको मिले, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। जब हम स्कूल में एंट्री की तो सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से हमने शुरुआत की। माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है और अगर आपने माँ सरस्वती को ढंग से देखा हो तो उनके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में वेद है। तो वीणा और वेद, तो क्या वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मौज मस्ती का है या पढ़ाई का है? बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आपने कभी किसी वेद पाठ ही स्कूल में देखा हो तो बच्चे वेद, जैसे 4 वेद है जो हमारे, उनका जब पाठ करते थे एक रिदम और एक म्यूजिक के साथ करते हैं। संस्कृत के श्लोक से। तो पुराने ज़माने में कॉपीराइट नहीं था और ऐसे आपकी तरह किताबें पब्लिश नहीं होकर आपको मिलती थी। तो ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए, एंशिएंट ग्रंथ, वो सब एक छंद के अंदर लिखे गए, अनुष्टुप छंद। इस प्रकार से अगर उसमें कोई छेड़खानी करेगा तो वो म्यूजिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो वहाँ पर जो वीणा उनके हाथ में है वो कहीं ना कहीं उस पुराने ग्रंथों को लिखने का एक मेथड बताता है। तो माँ सरस्वती को नमस्कार करके हम सबसे पहला गुड लक तो वहाँ से शुरू होता है। दूसरा गुड लक जो अभी मैंने देखा, एक बच्चे ने बहुत पोएम जो रखी यहाँ पर, मेरे ख्याल से मेरे सारा कंटेंट्स तो वो लड़का ले गया। बहुत अच्छा बोला उसने, जितनी बातें उसने बोली बहुत अच्छी बोली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुड लक शुरू होता है सबसे पहले अपने माता पिता से। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा गुड लक है। उसके बाद हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, जिन टीचर्स का भी आप लोगों ने रिस्पेक्ट किया है, वो रिस्पेक्ट, उनका आशीर्वाद आपको एक अलग से एक एनर्जी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई तो बहुत करनी है। हमें जीतने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेहनत जरूरी है। तो किसी भी मतलब हम किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं तो उसके 3 नियम हैं। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है प्रैक्टिस। चौथा कोई है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि जब मेरे को इनवाइट किया तो जिन्होंने मुझे किया वो योग के एक अच्छे अध्यापक हैं, नामी स्थापित अध्यापक है। मैंने उनका बड़ा अच्छा काम देखा। तो योग की जितनी भी परिभाषाएं हैं संसार में, जैसे भगवत गीता में बहुत सारी योग की परिभाषाएं हैं, पतंजलि योग प्रदीप में बहुत सारी योग की परिभाषाएं हैं। उनमें आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी परिभाषा मुझे लगती है वो है योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों की कुशलता ही योग है। तो एक बार विवेकानंद अमेरिका में एक गार्डन में बैठे थे और उस गार्डन में जब बैठे थे तो देखा कि वहाँ कुछ बच्चे कुछ गेम खेल रहे थे जो भारत के गेम से कुछ अलग था। वो गेम थी, कुछ निशाने थे, उसको बहुत ध्यान से उन्होंने उसको देखते रहे। और उसके बाद उन्होंने उन बच्चों से कहा कि मैं भी खेल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या खेलोगे, आपको कुछ पता तो है नहीं। उन्होंने कहा मैंने देखा, एक बार मुझे मौका दीजिए। तो विवेकानंद जी ने उनके साथ पार्टिसिपेट किया और 1 गो के अंदर उन्होंने उसको अचीव कर लिया, जो भी उनका गोल था। उसके अंदर जो गेम थी बिल्कुल टारगेट पे जाके लगी। तो सब लोग दंग रह गए, जैसे ये सालों से खेलते आए हों। उन्होंने सालों से कभी नहीं खेला था, पहली बार देखा था उस गेम को, पर इतनी उसको ढंग से देखा। तो कर्मों की कुशलता योग है। कर्म कोई सा भी, अगर हम घर में सफाई भी कर रहे हैं वो भी अगर पूरे तरीके से करेंगे तो वो भी एक योग है। तो हम जीवन के जितने काम करते हैं, आज आप सब इतने वेल ड्रेस्ड होकर आए हो, तो ये जो वेल ड्रेसिंग है ये भी योग है। मतलब हम अपने जीवन के हर कर्म को पूरा कुशलता के साथ करें, पूरा ईमानदारी से करें, पूरा शिद्दत से करें। अभी यहाँ पर जब बिटिया ने यहाँ पर बोला 100% अचीवमेंट के लिए कुछ मंत्र, कुछ बातें करी, तो 100% अचीवमेंट तो लेना है 10th के अंदर, वो बात सत्य है, परंतु किसी दबाव के साथ नहीं, मानसिक चिंताओं के साथ नहीं। जो भी आपकी मेहनत है खुले मस्तिष्क के साथ उसको वहाँ लिख कर आओ, आपको आनंद आएगा। और यहाँ पर दबाव, चिंता, टेंशन ये ब्लॉकेजेस देता है। आपका जो पड़ा हुआ जो मैटर है वो भी समाप्त कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की चिंता और दबाव के साथ कोई भी कार्य ना करें, हर कार्य को आनंद लेकर करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मन लगाकर पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आनंद से काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। जब हम उसको बोझ समझ के जबरदस्ती मुझे तो पास होना है, घर वालों ने जिद कर रखी है
नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपने हर कार्य को मनोयोग से, अपने आनंद से करने में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरा परिचय दिया गया था कि हाँ जी, हेलो, हाँ, क्योंकि मेरा परिचय दिया गया था कि ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, साइंस ग्रेजुएट। तो क्योंकि मैं ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ। मैं 98 से आज तक ज्योतिष, वास्तु, रमल ऐसे कई सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मुख्य कार्य पढ़ाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आप लोगों को कुछ अपने जो जिसमें काबिलियत मेरी है उसके कुछ टिप्स दे रहा हूँ। वो टिप्स हो सकता है आपके काम आए। तो इसमें जब आप पढ़ाई करते हैं तो योग के भी 2 टिप्स दे रहा हूँ मैं। फिर योग के बाद फिर कुछ वास्तु के टिप्स दूंगा, वो सब आपके काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। अभी बहुत हायर स्टडीज करनी है, 10th पहला पढ़ाव है और ये इसको बहुत हंसते हंसते इसको पूरा करना है हमें, ठीक है ना। जितनी भी मेहनत की है वो सब कागजों में उतारा ना, बिना तनाव के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं योग के टिप्स दूं तो 2 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। पुराने जमाने में, आज के जमाने में तो बहुत ही सब कल्चर्ड है, कोई किसी को डांटता नहीं है स्टूडेंट्स को। पुराने जमाने में बच्चे को दंड भी मिलता था, स्कूल के बच्चों को, जो अगर शरारत करते थे, गलती करते थे। तो दंड एक बड़ा कॉमन सा दंड हुआ करता था स्कूलों में, उठक बैठक लगवाना कान पकड़ के। आप सबने कभी किया, ये मिला है नहीं मिला कभी? क्या बात है। तो मतलब वो पुराने जमाने की परंपरा चलती आ रही है ना। तो वो जो उठक बैठक है वो बहुत चमत्कारिक है। मैं इसको मतलब हल्के में नहीं ले सकते, मजाक में मत लीजिएगा। आपको हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक 4 तरीके से समझाता हूँ दिमाग को। एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक पीछे मेडुला ऑब्लिंगेटा है और बीच के हिस्से को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें भावनाएं होती हैं। ये हमारा माउथ ऑफ गॉड है, यहाँ एनर्जी यहाँ से सप्लाई होती है। तो जो राइट एंड लेफ्ट हिस्सा है दिमाग का, उसमें जो राइट है वो हमारे शरीर के बाएं अंगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो उसको गवर्न करता है, उसके थ्रू मतलब आपके लेफ्ट एरिया चलता है। और जो लेफ्ट दिमाग का हिस्सा है वो हमारे शरीर के दाएं अंगों को चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब जैसे राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा लेफ्ट हिस्सा बहुत विकसित हो चुका होता है। तो ये जो लेफ्ट हिस्सा है ये एनालिटिक है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्रिएटिव है। तो हमारे दोनों हिस्से एक्टिव होने चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उठा बैठक का, जो दंड के रूप में मिलता है, वो दंड नहीं, वो प्रसाद है। तो उसमें आपके राइट हैंड से बाएं हाथ का बाएं हाथ का कान पकड़े और लेफ्ट हैंड से राइट ईयर का कान पकड़े, बिल्कुल ऐसा जैसे आप लोगों ने किया। बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आप, अच्छा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। इसके बाद जब आप उठक बैठक लगाते हो तो जब आप नीचे बैठते हो तो एक्सेल, सांस को निकालना है। जब ऊपर उठते हो तो सांस को लेना है। इसमें आपके ब्रेन में ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में पहुंचती है इस योग से, और जो आपको घंटों लगते हैं पढ़ने में, बहुत कम समय में आपसे अचीव कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। दूसरा योग का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आपको नींद आ रही है, पढ़ाई करनी है और आप, क्योंकि आलस, नींद तो सबसे पहले आता है पढ़ाई के नाम पर, तो जब आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रिचार्ज होना चाहते हो तो रिचार्ज के लिए शरीर में टेंशन का मतलब क्या होता है, जैसा ये लोग करते हैं ना, हाँ मैंने किया, तो हमने अपने मसल्स को टाइट किया। तो ऐसे शरीर को, पूरे शरीर को टेंशन किया जाता है मस्कुलर। तो आपको क्या करना है, ब्रीथ के 2 मतलब एक बता रहा हूँ, डबल ब्रीथ होता है। जब आप ऐसे डबल ब्रीथ, मतलब एक छोटी और एक लॉन्ग, इसके साथ पूरे शरीर को टेंस करो। और टेंस करने के बाद मतलब पूरे शरीर के आपके टांगों की मसल्स, हाथों की मसल्स, पीठ की मसल, जस्ट दिमाग में एज्यूम करके इनको मतलब टाइट करो और फिर डबल ब्रीथिंग मुंह से निकालो। मैं दोबारा से करके बता रहा हूं। जब हा करोगे तो आप अपने शरीर को रिलैक्स करोगे, आपका सारी थकान खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी एनर्जी की पावरफुल टेक्निक है। इसमें भी ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा हमारे ब्रेन में जाती है। ये 2 ऐसी टेक्निक है जो आपके पढ़ाई के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो बहुत काम करेगी। दूसरी बात, अगर आप, अब मैं थोड़ा अपने सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ। पढ़ाई के लिए आपका कमरा गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। आपका जो कलर है दीवारों का, वो लाइट होना चाहिए। डार्क कलर आपकी एनर्जी सक करते हैं, लाइट कलर आपको एक्सपेंशन देते हैं। तो लाइट कलर होना चाहिए, आपका डार्क कलर नहीं होना चाहिए।
गंदगी नहीं होनी चाहिए, और आप ईस्ट फेसिंग होकर पढ़ाई करें, या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। पर सोते वक्त नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना। हमारा शरीर जो है उसमें जो हार्ट है वो यहाँ पर है, और वो ब्रेन में रेगुलर सप्लाई देता है ब्लड की, ये पूरे शरीर में देता है, पर ब्रेन उसके नज़दीक हार्ट को रखा गया है, मतलब घुटनों में हार्ट को नहीं रखा क्योंकि उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये जो हार्ट है, ब्रेन के सेल्स में हमारा ब्लड जाता रहता है, और हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, जब कोई एनीमिक होता है तो उसमें आयरन के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, या आपको पालक खानी पड़ती है, या आपको अनार खाना पड़ता है जब खून की कमी होती है। तो वो क्यों कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आयरन की कमी हो गई। आयरन आपके शरीर में जाएगा तो वो आपके हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, इन सबको क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हमारे शरीर में एक तरीके से 75% पानी है, और वो पूरा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है 24 घंटे। तो जब हम रात को सोते हैं तो हमारा अर्थ भी एक चुंबक है, उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो आप सबने 10th क्लास के हो, आप सबने पढ़ा होगा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है और साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। जब आप सिर नॉर्थ में करके सोते हो तो आपकी नींद कभी ढंग की नहीं हो सकती, आपके शरीर में विकृतियां आती हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, और आपका आगे का दिन बिगड़ सकता है। तो कभी भी नॉर्थ में सिर करके नहीं सोते। नॉर्थ फेसिंग करके पढ़ाई करनी है, पर नॉर्थ में सिर करके कभी नहीं सोना। नॉर्थ में सिर करोगे तो सोओगे तो आपकी एनर्जी लूज होगी। तो हमारे यहाँ पर आप साउथ में सिर कर सकते हो, वो बहुत पॉजिटिव है, ईस्ट में कर सकते हो, वेस्ट में कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज़ है, नॉर्थ में सिर नहीं करना। डायरेक्शंस का भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, और इसके लिए घर वालों को परेशान मत करना, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसका भी तरीका बता दूंगा कि मतलब जो हमारा जो घर होता है उसके सेंटर से जो जोन होते हैं, तो हम 16 जोन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के मेन 4 दिशाएं, 4 कोने, और 4 कोने और 4 दिशाओं के बीच में भी 8 दिशाएं बनती हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है एजुकेशन की, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विश्वकर्मा प्रकाश, मैं मतम, ये ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का लिखा हुआ ग्रंथ है, और मैं मतम रावण के ससुर साहब का लिखा हुआ ग्रंथ है, मयासुर ने उस ग्रंथ को लिखा। विश्वकर्मा प्रकाश जो खुद मतलब भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी विश्वकर्मा जी ने बसाई, विश्वकर्मा जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो इन सब ग्रंथों में कॉमन सी चीज है, विद्या अभ्यास की दिशा। तो वो है जो घर के सेंटर से जो डायरेक्शन जोन बनेंगे, उसमें साउथ वेस्ट और वेस्ट के बिटवीन जो दिशा होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली WNW बोलते हैं। WNW मीन्स वेस्ट, और सॉरी WSW मीन्स साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बिटवीन जो अगर आपको कमरा मिल जाए, घर वालों को परेशान मत करना, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कमरा मिल जाए तो वो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है। अगर वो कमरा ना मिले तो नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति का कोना होता है, और बृहस्पति भी ज्ञान का ग्रह है। टीचिंग, एजुकेशन सब जुपिटर के अंतर्गत है। तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा ले सकते हो, या वेस्ट और साउथ वेस्ट के बिटवीन का कमरा ले सकते हो। और अगर आपको ना मिले, आपके घर की व्यवस्था ना हो, तो उनको परेशान मत करना, उस कमरे के अंदर का साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का अपने टेबल लगा लेना, और ईस्ट फेसिंग होकर पढ़ाई करना। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, बहुत आनंद से होगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे नुस्खे हैं, इनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। ऐसी लंबी लिस्ट है, पर मेरे को लगता है कि समय की थोड़ी कमी है। मैम ने कहा था कि जल्द से जल्द बच्चों को जो उनका आपका जो स्केड्यूल टाइम है उसमें आपको फ्री करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जाना चाह रहा। तो शॉर्ट में मैंने आपको 2-3 बातें बताई। हाँ, एक बात मैं और बोलूँगा कि वो थोड़ा सा इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मत लेना कि हमने ये कर लिया तो पढ़ाई आई गई। आपको पढ़ाई करनी है, अलोंग विद योर स्टडी, अलोंग विद योर हार्ड वर्क। एक और चीज़ दे रहा हूँ, रामचरितमानस का हमारे देश में जनमानस पर बहुत प्रभाव है, और रामचरितमानस में एक चौपाई है। वो चौपाई ऐसा मान्यता है कि वो अगर हम करते हैं पूजा में तो हमारी पढ़ाई बहुत जल्दी हम एजुकेशन कर सकते हैं। तो रामचरितमानस की चौपाई है, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये एक छोटी सी चौपाई है, अगर इसको मंत्र के रूप में अगर आप जाप करेंगे तो बहुत कम समय में हायर एजुकेशन आप हासिल कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्या के परिसर में आकर मेरा मन इतना आनंद हुआ, जैसे उन्होंने कहा मेरे पास समय की कमी है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि ये ज़्यादा मुझे वैल्यूबल लग रहा है अपने बाकी कामों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे इतने अच्छे हो। मैं मतलब जब मैं एंटर किया था तो वहाँ से डिसिप्लिन देखता आ रहा हूँ, और यहाँ का पूरा स्कूल का डिसिप्लिन देख रहा हूँ,
तो सचमुच आप लोग गुड लकी है आपके साथ कि आप इस स्कूल में हो, आपको इतने अच्छे टीचर मिले। तो वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करें और इस देश का, अपने परिवार का, इस स्कूल का, सबका नाम मतलब आपके नाम की पताका हर जगह फहरे। इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे कहने पे एक छोटा सा उद्घोषण करेंगे। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।